नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्कूलों में मिलने वाले सरकारी भोजन को लेकर। कटनी जिले के सरकारी स्कूलों में खराब गुणवत्ता का भोजन परोसा जा रहा है और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे ग्राफिक्स के जरिए। बच्चों को परोसा जा रहा गुणवत्ताहीन भोजन, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़। शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने उठाए सवाल, अधिकारियों की बैठक कर जताया रोष। समूह की महिलाओं से चर्चा का प्रस्ताव, महिलाओं को मिल सकेगा रोजगार। कटनी के स्कूलों का हाल बेहाल हो रहा है, जहां बच्चों को भोजन गुणवत्ताहीन परोसा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और तो और बच्चों की तबीयत भी बिगड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। कटनी जिले के शहरी शासकीय स्कूलों में पहुंचने वाले मध्याह्न भोजन की खराब गुणवत्ता और समय से स्कूल तक ना पहुंचने की शिकायत की गई, जहां जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक कर आक्रोश जताया है। उन्होंने बताया कि मध्याह्न भोजन बनाने के लिए कई समूह की 500 से 700 महिलाओं के लिए रोजगार के प्रस्ताव भी रखे हैं। साथ ही साथ हर सप्ताह के एक दिन अपनी ओर से स्वरुचि भोज के आयोजन की भी शुरुआत की है। उनका कहना है कि इससे महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और बच्चों को अच्छा और ससमय मध्याह्न भोजन भी मिल सकेगा। अभी कुछ समय पूर्व मेरे पास शिकायतें आई जो शहरी नगरी क्षेत्र में जो भोजन वितरण हो रहा है मध्याह्न भोजन के तो इसमें शिकायतें आई कि रोटियां कच्ची आ रही हैं, कुछ भोजन समय पे निर्धारित समय पे नहीं पहुंच रहा, लंच टाइम के बाद कोई, क्योंकि एक ही जगह भोजन बनता है, एक दो जगह भोजन बनता है, तो उसके कारण क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत जाती है। 58 के लगभग स्कूल की संख्या है हमारे शासकीय स्कूलों की। तो दूसरा इसके लिए एक अपन ने विचार किया है, अभी शासन को मैंने पत्र भी लिखा है, क्यों ना हमारे शहर की लगभग जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह द्वारा महिलाओं द्वारा भोजन बनाया जाता है, तो क्यों ना शहर में भी ये पहल की जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे नगरी सीमा में बाहरी ठेकेदार हैं, तो जिससे के कारण हमारे शहर वालों को कार्य रोजगार नहीं मिल रहा है। तो लगभग 70 से 80 समूहों को काम मिलेगा, जिसमें मान के चलने की 700 से 800 महिलाओं को रोजगार मिलेगा कटनी नगर में। तो ये एक पहल की अपन शुरुआत कर रहे हैं, फिर बाकी कलेक्टर साहब को अपन ने पत्र लिखा है जैसा उसका निर्देश है। दूसरा चीज़ ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जैसे जन शिक्षकों द्वारा मॉनिटरिंग हो रही है, शहर में भी मॉनिटरिंग जन शिक्षकों द्वारा होती है और अभी हमारी शिक्षा समिति की बैठक हुई है, तो रिपोर्ट्स आ जाए हमारी, उसके बाद हम देखते हैं क्या कार्रवाई होनी है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। सरकार द्वारा इतने अच्छे आयोजन, इतनी अच्छी योजना चलाई जा रही है कि बच्चे भोजन भी करें, साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण करें, मगर कुछ लोगों के निज स्वार्थ के चलते ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही है। हम इस पे जिला शिक्षा अधिकारी और ये जो डीपीसी के अंतर्गत ये 8वीं तक जो देखते हैं, तो मध्याह्न भोजन उनके द्वारा चलाया जाता है, तो इनको भी हमने बोला हुआ है और NRLM के वरिष्ठ अधिकारी को भी हमने बोला हुआ कि जांच पड़ताल करें। और जैसे कि हमने बताया कि जन शिक्षकों द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, तो अभी हमारी एक बैठक और होनी है ब्लॉक लेवल पे, तो 6 ब्लॉक में एक ब्लॉक पे हमारी बैठक होगी इसको लेके, तो इसमें हम थोड़ा सा स्थिति को हम सख्त बनाएंगे। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। जाहिद, जिस प्रकार से आपने बताया कि और हमने भी अपनी खबर में बताया है, लोगों को यह बताया गया है कि कटनी जिले के जितने भी स्कूल हैं जिनमें मध्याह्न भोजन परोसा जाता है, उनमें गुणवत्ता तो छोड़ ही दीजिए, ना बच्चों को समय से भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। मध्याह्न भोजन बच्चों को समय पर नहीं मिल रहा, जिससे बच्चे परेशान होते हैं, उन्हें खाने पीने में परेशानी भी होती है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए।
बिल्कुल बताना चाहेंगे, मध्याह्न भोजन की अगर बात करें हम, मध्याह्न भोजन राज्य सरकार का एक बड़ा अभियान है ये, जिसे स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल में ही खाना खाने मिले और उन्हें स्कूल के अंदर बकायदा भोजन करने की, और उसके लिए एक मेन्यू बनाया गया है कि सप्ताह में 2 दिन उनको स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, जिसमें खीर पूरी भी होगी। तो इस तरह के तमाम तरह के, अन्य दिन रोटी सब्जी और चावल दाल मिलेगा। इस तरह का मेन्यू बना। उस मेन्यू की अगर बात किया जाए तो मेन्यू के मुताबिक क्या उन्हें वो भोजन मिल पा रहा है, इन तमाम चीजों की जो देख रेख करनी चाहिए, जो निरीक्षण करना चाहिए, इसमें कहीं न कहीं हिला वाली की बात की जा सकती है। तभी तो ये मध्याह्न भोजन जो वितरण करने वाले जो समूह हो गए, या जो एजेंसियां हैं, या जो कंपनियां जिनको टेंडर मिला हुआ, उनके माध्यम से ये जो खाना वितरण किया जाता है, मध्याह्न भोजन किया जाता है, उनकी मनमानी चल रही है। बात यही नहीं है, बात यह है जिन स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों से लेके मिडिल स्कूलों तक के बच्चों को जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है, वहां पे किस कदर का लापरवाही नजर आती है कि दाल तो देखेंगे तो लगेगा दाल है नहीं, सिर्फ हल्दी है, कलर है उसके अंदर। दाल कहीं आता पता नहीं, नमक है और पानी है, या कि रंग है, दाल कहीं पता नहीं है। अगर रोटियों की बात करें, रोटियां आधी चली आधी कच्ची रोटियां मिलेंगी, जिससे बच्चों को खा तो रहे हैं या फेंक दी जाते हैं, तो बाद में जानवर खा जाते हैं। अधिकांश जगह गाँव में, रूरल एरिया में देखेंगे मध्याह्न भोजन के जो खाने होते हैं, जानवरों ऊपर उसमें दिए जाते हैं, और लास्ट में स्कूल बंद होगा तो बाहर फेंक दिए जाते हैं ताकि जानवर खा लेते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है, जितने समूह होते हैं उन समूहों में आंगनबाड़ी केंद्र हो या स्कूल, उसमें सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि स्कूलों में दर्ज बच्चे, स्कूलों में जितने बच्चे दर्ज होते हैं उन हिसाब से मध्याह्न भोजन बनाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात अगर करें हम, तो क्या बच्चे 100% प्रतिदिन आते हैं, पूरे माह आते हैं, पर भोजन पूरे का बनता है? वो अपना जो होता है खाना बचता है, वो एक घोटाला अपने आप में, वो सीधा सीधा समूह का बचत करा जाती है। नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम लोगों के सब जानकारियां होती हैं, जो निरीक्षण करना चाहिए, जो परखना चाहिए, वो नहीं परखते। कहीं ना कहीं ये अंदर बंदरबाग की कहानी है। मध्याह्न भोजन की अगर बात करें हम, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा जगवानी जी हैं, महिला कांग्रेस की महा चौधरी जी हैं। हम इनसे जान लेंगे कि मध्याह्न भोजन का जिस तरह का मामला है कटनी जिले का, इसके पूर्व की अगर बात करें हम, कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद जी थे, तत्कालीन कलेक्टर जो पूर्व में थे, वो मध्याह्न भोजन पर लगाम लगाने के लिए अचानक वो निरीक्षण करने जाते थे, मध्याह्न भोजन से टिफिन मंगवा लेते थे, उसको चखते थे, टेस्ट करते थे, स्वाद की जानकारी मिल जाती थी। पर चूंकि उनके तत्काल जाने के बाद ये तमाम चीजें सामने आने लगी है कि रोटियां कच्ची, दालें पतली, सब्जी बिना स्वाद की, इस तरह की तमाम चीजें सामने आई हैं। ये एक जगह की नहीं है, ये प्रत्येक जगह की है, हर जगह प्राप्त मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो अंकुश लगाना चाहिए, जो देखना चाहिए, महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत उनके निगरानी में तमाम चीज चलती है। परियोजना अधिकारी उसके निगरानी करता होते हैं, समूह के अध्यक्ष होते हैं, पालक संघ के अध्यक्ष होते हैं, ये तमाम लोगों की निगरानी उसमें होती है। तो ये क्या तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियों से गायब है या जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते? इन तमाम मुद्दों की अगर हम बात कर ले तो महिला कांग्रेस की रजनी वर्मा जी हमारे साथ शामिल हो गई है। हम पहले राजा जगवानी से पूछ लेते, मध्याह्न भोजन की शिकायतें आ रही लगातार कटनी जिले के अंदर, क्या कहेंगे मध्याह्न भोजन को लेके आप? भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा आज तक कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जितना भोजन बच्चों को मिलना चाहिए, जो मीनू है शासन का, उस आधार पर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 100% जो बच्चे रहते हैं, मान लीजिए एक आंगनवाड़ी में या एक संस्था में, एक समूह में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 की हाजिरी भरकर और 50 का पैसा निकाला जा रहा है। आज तक जिला प्रशासन ने, किसी नुमाइंदे ने ये गुजारिश नहीं की कि उस चीज को हम देखें कि कितना भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। कई जगह समूह में हमने जाकर देखा, वहां पे रजिस्टर में हमने देखा कि 55 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और आते हैं यहाँ पर, लेकिन हमने उस दिन जाके मौके पर हमने देखा तो कुल मात्र 10 बच्चे थे। हमने पता लगाया कि और बच्चे, तो बोले साहब आज नहीं आए हैं। उसी वक्त हमने देखा तो ये भोजन वाले आए और 10 बच्चों को भोजन देके और चले गए। लेकिन 55 बच्चों की उस दिन मैंने पता लगाया कि इन्होंने हाजिरी भरी है। इससे पूर्व जो कलेक्टर साहब थे वो अचानक पहुंचते थे और बच्चों के साथ बैठकर और भोजन भी करते थे, लेकिन वो जानकारियां उन समूह के लोगों को मालूम चल जाता था
कि आज कलेक्टर साहब यहाँ आने वाले हैं और उस दिन एक बेहतरीन भोजन उनके यहाँ से जाता था और वो भोजन जो है वो बच्चे करते थे और कलेक्टर साहब भी प्रसन्न होते थे कि ये अच्छा भोजन आज जाहिद, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। जाहिद को भी लोगों ने सम्मानित कर दिया। जाहिद, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ भारती द्विवेदी परियोजना अधिकारी जुड़ गई हैं। भारती जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जनमुद्दे में। जैसा कि खबर निकलकर सामने आई है कि बच्चों को मध्याह्न भोजन में ना तो गुणवत्ताहीन खाना मिल पा रहा है, गुणवत्ता तो छोड़ ही दीजिए, उन्हें समय से खाना नहीं मिलता और मेन्यू के हिसाब से तो खाना दूर की बात है और तो और उन्हें खाना मिलने में देरी होती है, जिससे कई बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। क्या यह मामला आपके संज्ञान में है भारती जी? देखिए, बिल्कुल परियोजना अधिकारी ने सवाल सुनकर ही फोन काट दिया है, बिल्कुल अनदेखा कर दिया है सवाल को। मतलब आप देखिए कि किस तरह से अधिकारी सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। एक तो जनता की सेवा करने के लिए अधिकारियों को अपना वो दिया जाता है, एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है। परियोजना अधिकारी का दायित्व होता है कि वह इन चीजों की देखरेख करे, लेकिन किस तरह से परियोजना अधिकारी अपने जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आते हैं। चलिए, जाहिद हुसैन हमारे साथ, जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। जाहिद, अभी हमने परियोजना अधिकारी भारती द्विवेदी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने सवाल सुनकर ही अपना फोन काट दिया है, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। और जिस प्रकार से आप कांग्रेस नेता से बात कर रहे थे, तो यही लगता है देखने से कि अधिकारी बिल्कुल अपनी मनमानी पर उतारू हैं और सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। प्रभार पर थे और हम बात करेंगे रजनी वर्मा जी से। ध्यान भोजन पूरे और कुछ कंपनियां हैं, 1 या 2 कंपनी है, इंदौर की बाहर कंपनी है जो पूरे आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई का काम करती है और उसके अलावा समूह के द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो जिस तरह का समूह के द्वारा भोजन दिया जाता है उसमें कोई क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं हिला वाली लापरवाही की जाती है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ कुपोषण हटाओ की मुहिम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, दूसरी तरफ आपको मालूम होगा कि आंगनबाड़ी में वही गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है, बैठने के लिए जगह नहीं होती है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ही आंगनबाड़ी खोली जाती है जहां पर खाना पोषण उनको मिले, इसलिए उनको पोषित खाने की भी एक मेन्यू तैयार किया जाता है। लेकिन इतना अधिक यहाँ पर मिसमैनेजमेंट है कि लोकल लोगों से करवाने की बजाय एक तो बाहर की कंपनी को यहाँ पर ठेका दिया गया और उसके बाद अगर ऐसा खाना परोसा जा रहा है जहां बच्चे खाना तो दूर, उस खाने की तरफ देखना भी ना चाहेंगे, क्योंकि आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि जिन बच्चों के यहाँ खाने के लिए नहीं होता है, खाने की लालच भी उनको आंगनबाड़ी स्कूल तक लेकर आती है कि हमको वहां भरपेट खाना मिलेगा। तो ना केवल उनका वो लालच खत्म होता है, साथ ही साथ वो बच्चे पुनः अपनी उसी स्थिति में, गरीबी स्थिति में, कुपोषित स्थिति में रह जाते हैं जहाँ की खाना उनको बिल्कुल बिना किसी प्रोटीन का, मतलब जैसा मेन्यू में डिसाइडेड किया गया है कि निश्चित रूप से जो पोषक तत्व भोजन में होने चाहिए उसके बिना पानी मिली दाल दी जा रही है, चावल दिया जा रहा है खराब क्वालिटी का। और ये सब देखने का जो जिम्मेदारी है वो यहाँ के जिम्मेदार प्रशासन को है, जो यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया, प्रोटीन पोषण की बात करें, बात की जाए तो हर खाने में पौष्टिकता होना चाहिए और खाना भोजन जो किया जाता है पोषण के लिए, पौष्टिकता, विटामिन के लिए, ताकि उसके तो विटामिन प्रोटीन मिलते हैं। पर जहां पे जिस तरह का भोजन दिया जा रहा है, जो प्रोटीन विटामिन तो छोड़िए, शुद्ध पानी, नमक और रंग दिया जा रहा है और रोटियां भी कच्ची हैं। इस तरह की तमाम चीजों का किया है। तो जो भोजन बच्चों को दिया जा रहा, अभियान तो ये था कि बच्चे खाना खाने के बहाने स्कूल तक आए, भोजन मिलेगा तो बच्चे स्कूल में बैठेंगे। और ज्यादातर ये मध्यम वर्गीय या आदिवासी बेल्ट में के बच्चों को ही लुभाने का एक अभियान था ताकि बच्चे पढ़ सके, लिख सके, उनका भविष्य बन सके। पर जिस तरह का ये ठेकेदारों के द्वारा और जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं जो काम ले रहे हैं, जाहिद, जैसा कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष की ओर से कहा जा रहा है, उन्होंने बैठक में आक्रोश भी व्यक्त किया है, फटकार भी लगाई है अधिकारियों को। जिला पंचायत उपाध्यक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि अब यह खाने की जो जिम्मेदारी है वह समूहों की महिलाओं को दी जाएगी।
जैसा कि समूह की महिलाओं से खाना बनवाने की जो व्यवस्था है भाई आंगनवाड़ी में तो पहले से है, लेकिन आंगनवाड़ी में भी कई बार देखा जाता है कि बच्चों को गुणवत्ताहीन खाना मिलता है और जिसमें पोषण तो छोड़ ही दीजिए, मेन्यू भी बहुत दूर की कौड़ी है, उन्हें खाना कभी कभी मिलता भी नहीं है। पूरा का पूरा जो समूह का पैसा आता है वह अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर लिया जाता है, लेकिन उसका कहीं तक एक छोटा सा एक टुकड़ा भी बच्चों को नहीं मिलता। अगर जिला पंचायत उपाध्यक्ष ऐसा कहते हैं तो इससे समूह की महिलाओं को जो खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, इससे क्या होगा? यह आप सवाल कांग्रेस नेताओं से करिए और जवाब मांगने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा अगर समूह की महिलाओं को दिया जाता है, चूंकि यह पहले से व्यवस्था आंगनबाड़ी में है। बिल्कुल, समूह की अगर बात की जाए तो जी हर क्षेत्र में एक समूह का गठन किया जाता है जी। उस समूह क्षेत्र के ही सदस्यों द्वारा रहता है जी। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो भंडारण करवाएं, शासन से विभाग से पैसा मिलता है भोजन बनाने का और उसका वितरण करने का, और चूंकि वो मातहत होती है आंगनबाड़ी के कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, तो चूंकि आंगनबाड़ी खाना पहुंचाना और क्वालिटी वाइज की जाए तो हर कोई चाहता है पैसा कमाना जी। और हर कोई कमीशन ऊपर देने के बदले में उनसे एजेंसी ले लेता है और मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य करने लगता है। जिस तरह मध्याह्न भोजन में सहकारी जो समितियां आ रही हैं आजकल, उसमें घोटाले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये रोजाना की बात है, आए दिन जो है उजागर भी होता है आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग और जनप्रतिनिधि की उनमें कमीशनबाजी है, इसलिए किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने कभी मध्याह्न भोजन जो बच्चों को मिलता है आंगनबाड़ी में या प्राइमरी स्कूलों में या आपने जो क्षेत्र कभी आपने देखा कैसा रहता है? बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। हर जन आदिवासी के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई के पैसा नहीं है, इसलिए वो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, प्राइमरी में पढ़ते हैं, और बाहर के जो ठेकेदार हैं वो बाहर का लेते हैं। क्या शहर में ठेका नहीं ले सकते कि यहाँ शहर में रहेगा तो लोग कम से कम नजर में रखेंगे कि खाना कैसा बनता है। और ये भ्रष्टाचार की सरकार है और ये यही चलता रहेगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि खाना वो सही नहीं मिलता है, अगर शुद्ध रूप से देखा जाए मध्याह्न भोजन की अगर बात करें, एक सीधे बच्चों के पेट से जुड़ा हुआ मामला है। बच्चा सुबह स्कूल आ जाता है तो उसको नाश्ता मिलता है और खाना मिलता है। इन तमाम चीजों की बकायदा एक जो मॉनिटरिंग टीम होती है उसके हिलावा जिला पंचायत के जो उपाध्यक्ष है, जिला समिति जो अध्यक्ष है, उन्होंने बकायदा बड़ी बेबाकी के साथ बात कह डाली। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है इस तमाम चीजों में लगाम लगाने की, चाहे सहकारी समिति हो चाहे जो कंपनी एजेंसी है जो इस कार्य को कर रही हो। तो उसके बावजूद अगर जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की इलाहावाली कही जाएगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मतलब वो निश्चित रूप से जानते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को इस बात की खबर है, लेकिन उस चीज का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अभी तक पूर्व कलेक्टर की काफी इस मामले में उन्होंने ध्यान दिया, मध्याह्न भोजन करने जाकर देखे तो निश्चित बहुत क्वालिटी का सुधार आया, लेकिन अब जो नजर आ गए हैं अब उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सरकार की योजना कागज में तो चलती रहेगी, इसकी तस रहेगी। जाहिद, बात फिर वही आ गई कलेक्टर साहब की। जी हाँ जाहिद, जैसा कि आपने अभी कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की, उन्होंने विभिन्न प्रकार की बातें बताई हैं कि अधिकारियों के संज्ञान में हैं, उन्हें भी ये बात का पता है, जमीन पर वह भी एक जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आप उनसे जवाब मांगने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने इस जो ये बात है जो मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता और समय पर ना मिलने की बात है, इसको उन्होंने किस स्तर तक उठाया है और अधिकारियों की ओर से उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कह के उनको टरका दिया जाता है। जाहिद, बिल्कुल बिल्कुल, राजा जी से बात कर रही हैं हम जी। जिस तरह का आंगनबाड़ी केंद्रों में या मध्याह्न भोजन की अगर बात की जाए, समय पे मध्याह्न भोजन न मिलना, कभी कभी ये होता है कि मध्याह्न भोजन ही नहीं पहुंचता। इन तमाम चीजों को लेकर कभी आपने आभास किया? बिल्कुल किया साहब। यहाँ से एक बड़वारा में अपन चले जाएं तो बड़वारा में एक भजिया बोरसा एक गांव है। संजोग से मैं वहां पे उस काम से जा रहा था, वहां पे अपने किसी काम से, वहां पर मैंने देखा तो बच्चे लोग बैठे हुए थे थाली लेके और वो भोजन ही नहीं पहुंचा। मैंने कहा भाई क्या बात है, बोले भोजन ही नहीं है। तो बगल वाले होटल वाले से मैंने समोसे और नमकीन लाके मैंने खुद दी है वहां पर, मैं उसका गवाह हूं खुद, और मैंने उसका वीडियो भी बनाया था और मैंने वायरल भी किया था उस वीडियो। इसकी कहीं शिकायत किया था आपने? मैंने शिकायत की थी उस वक्त, मैंने प्रशासन को उस वक्त वो वीडियो भेजा था, मैंने वो जानकारी दी थी उनमें
और तत्कालीन कलेक्टर साहब ने एक्शन लिया भी था, लेकिन अब उसके बाद क्या कार्रवाई हुई ये हम नहीं बता सकते, ना हमको जानकारी। ये बात सत्य है कि कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस से शिकायत कर सकती है, कार्रवाई करना न करना सत्ता पक्ष के और उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर निर्भर होता है। अगर बात की जाए आंगनबाड़ी का, आंगनबाड़ी के अंदर जो मध्याह्न भोजन या स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन पहुंचता है, बच्चे जिस थाली में खाते हैं, जिन प्लेटों में खाते हैं, यहाँ तक की तस्वीरें सामने आई है कि उन बच्चों से वो प्लेटें धुलवाई जाती है। देखा आपने? जी हाँ, वो बिल्कुल देखा गया है। जिस थाली में खा रहे हैं वो उन्हीं से धुलवा के रखा गया और ये मामला अभी संज्ञान में आया भी था। आप ही लोग ये चीजें आई थी और हम लोगों ने उसके लिए आवाज भी उठाई थी, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हैं, हम केवल उसका ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। करना तो उसको प्रशासन को ही है और ये ध्यान भी प्रशासन को देना चाहिए कि वो बच्चे भी हमारे ही हैं जिनके लिए इतनी योजनाएं चलाई जा रही है। अगर ये योजनाएं उन तक नहीं पहुंचती है तो सिर्फ ढिंढोरा पीटना व्यर्थ है। बात की जाए बर्तन धुलवाने की, थाली धुलवाने की, प्लेट कटोरी धुलवाने की, तो क्या ये सब चीजें जो घरों में माँ अपने बच्चों के बर्तन धुलवाती है, और क्या वजह कि वही टीचर, वो भी महिला है, बच्चों से प्लेट धुलवाती है? देखिए, एक तरफ दोष देना उचित नहीं है। अगर हम आंगनबाड़ी चलते हैं तो वहां चल के भी आप देखेंगे बच्चों की अगर स्ट्रेंथ है तो टीचर एक है, जगह ही नहीं है उनको बैठने के लिए, ना वहां काम करने वाले लोगों के लिए जगह है। अभी इसके पहले आपने एक मामला संज्ञान में लाया था जहां पे बच्चे वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। वहीं पर एक यही भोजन, मध्याह्न भोजन की भी अगर बात देखें तो वहां उनके पास खाने तक के लिए जगह नहीं थी और जो मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला थी वो अपने घर में बुलाकर उनको खिलाती थी। अब पता नहीं उनका घर कितनी दूर है जहां तक बच्चे जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्णतः प्रशासन यदि उस चीज पे ध्यान ना दे कि पूरी परिस्थितियां भी होनी चाहिए कि भाई एक अकेला टीचर जो कि ये भी ध्यान दे रहा है कि बच्चों को भोजन मिल रहा है कि नहीं, उनको पढ़ाने का भी ध्यान दे रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो वो बर्तन धुलाने की अगर अपन बात करें तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन वो टीचर भी नहीं कर सकता, ये भी कह सकते हैं। जैसा कि मध्याह्न भोजन की अगर बात की जाए, मध्याह्न भोजन जुड़ा हुआ भोजन करेगा, वो प्लेट में थाली में करेगा, उसमें गिलास इस्तेमाल होंगे, पर इसके लिए बाकायदा आंगनबाड़ियों में, स्कूलों में पद एक रिक्त हैं, उन पदों पे कर्मचारी तैनात है, उनका ये कार्य होता है कि उन बर्तनों को धोए, बर्तनों को उठाए। पर देखा जाए टीचरों की इस कदर की चीजें आती है जी। कप प्लेट और इस तरह से बर्तन धुलवाना बच्चों से, इतने नौनिहालों से, छोटे बच्चों से ऐसे बर्तन धुलवाना तो बड़ा दुर्व्यवहार है। हालांकि जब आप इस खबर का कवरेज कर रहे थे, आप अधिकारियों के पास गए, आप जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के पास गए, उनके सामने जब आपने यह बात को उठाया, उनकी ओर से आपको क्या जवाब मिला कि इसको लेकर उनकी ओर से क्या किया जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई उनके क्रियान्वयन में लाई जाएगी या किस तरह से कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह की कठिनाइयां सामने आती हैं? तो जाहिद बिल्कुल बताना चाहेंगे इस मुद्दे पे, जैसे जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष अशोक मिश्रा से बात की गई, वो चीजों को बड़े गंभीरता से लिया। उन्होंने बाकायदा बात कहा कि हम अपने जिला शिक्षा समिति की बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे और बाकायदा जो इसका जिम्मेदार होते हैं पीओ, जिला पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं और जनपद के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं उन तक बातें पहुंचाएंगे। उनके माध्यम से तमाम चीजों को ध्यान रखा जाएगा, संज्ञान में जाएगा और मध्याह्न भोजन की जो गुणवत्ता विहीन वितरण हो रहा है उसको सुधार लाने कार्य करेंगे। उन्होंने यहाँ तक ही कहा जो बाहर की कंपनियां कार्य कर रही हैं उसके बजाय शहर की कंपनियों को, शहर के लोगों को रोजगार दिया जाए, वो कार्य करेंगे तो निगरानी भी अच्छी होगी और उसमें कसावट भी रहेगी। पर चूंकि बाहर के लोगों को जो कार्य कराया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं कमीशन का और गोरख धंधा सब फल फूल रहा है। जिस तरह की बात की जाए, हम बात करते हैं इनसे रजनी वर्मा जी से कि जिस तरह का बाहर की जो कंपनियां काम कर रही हैं, शहर के लोगों को काम मिलेगा तो क्या रोजगार बढ़ेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से, यही मैंने आपसे कहा ना कि अगर लोकल तौर पे इन लोगों को दिया जाता है काम तो उसमें हम जनप्रतिनिधि भी उस पर हस्तक्षेप कर सकते हैं कि आप कैसा खाना बना रहे हैं, किनको आप वो ठेका दे रहे हैं। अभी देखिए रिसेंट में अभी हमारी बहन ने बताया कि चाका पुरैनी वार्ड नंबर 2 में वहां पर बच्चों के पास खाने के लिए बर्तन भी नहीं है। जब खाने का टाइम होता है तो प्लास्टिक के कटोरे अपने घर से लेकर आते हैं। जी, क्या था मामला? मैं वहां पर गई थी बच्चों को बांटने के लिए गिफ्ट वगैरह, तो वहां पर मैंने देखा कि बच्चे अपने घर से बर्तन लेकर के आ रहे थे। जाहिद, एक बड़ी चीज होगा बर्तन अपने घर से लेके बच्चे। जाहिद, जिस प्रकार से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि बच्चे अपने घर से बर्तन लेकर आते हैं, ये सारी बातें उनको पता है,
लेकिन उन्होंने क्या इसको लेकर अभी तक ज्ञापन सौंपा, क्या किसी अधिकारी से जवाब मांगा या उनसे जवाबदेही मांगी है, किसी अधिकारी के सामने अपनी बात को रखा है? सिर्फ बातें करने से तो कार्रवाई नहीं हो जाएगी ना। कोई आपने सवाल उठाया हो, कोई ज्ञापन सौंपा गया हो, इस तरह की कोई आप जवाब मांगिए उनसे कि उन्होंने कोई ज्ञापन सौंपा, किसी अधिकारी से जवाबदेही मांगी है या नहीं। अमित शुक्ला जी, मध्याह्न भोजन में बच्चों को भोजन कराया जाता है और बहुत जगह देखा गया, जैसा अभी आपने बताया कि बर्तन अपने घर से बच्चे लेके आते हैं। क्या इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी आपने? बिल्कुल जानकारी है। बर्तन, किसी प्रकार के कोई भी बर्तन स्कूल में उपलब्ध नहीं कराए जाते। अगर उपलब्ध भी कराए गए हैं तो जो वहाँ शिक्षक लोग हैं और जो वहाँ के अध्यक्ष जिनके हाथ में वितरण का रहता है वो अपने घर पर रखे हुए हैं। अगर इन तमाम चीजों की जानकारी आपकी है तो क्या आप लोगों ने कहीं इसके अपने स्तर से कहीं कोई शिकायत या आवेदन दिया? हमने कई बार प्रयास किया, प्रशासन से इस बात की शिकायत भी किया, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। हमारे चुने हुए जो जनप्रतिनिधि कटनी के, उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा कि बच्चों को क्या दिया जा रहा है। पोषण की कमी रहती है भोजन में, जबकि सरकार की योजनाएं बड़ी बड़ी बताते हैं बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था खासतौर से कटनी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में और शहरी क्षेत्रों में ऐसी देखी जाती है। जाहिद, एक बड़ा आरोप जी जिस प्रकार से इन्होंने आरोप भी लगाया है कि लगातार हमने बोला लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम भी इस कार्यक्रम के दौरान अपने स्तर से सभी अधिकारियों से संबंध साधने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई अधिकारी अपने जवाब देने के लिए या अपनी बात रखने के लिए तक तैयार नहीं है। परियोजना अधिकारी भारती द्विवेदी ने फोन उठाया, उन्होंने सवाल सुनकर ही अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तत्काल उन्होंने जवाब तक नहीं देना ठीक नहीं समझा। क्या पता उनकी पोल ना खुल जाए, इसको लेकर उन्होंने इस तरह की अपनी कार्यशैली दिखाई है। इसको लेकर जैसा कि बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, आप जैसा कि अब हमने इस मुद्दे को उठाने का बीड़ा उठाया है, आप जमीनी स्तर पर हैं, आप ग्राउंड जीरो पर हैं और इस मुद्दे को आपने ही हवा दी है और आपने ही जाहिद उठाया है। आप एक आश्वासन ले लीजिए कि जो कांग्रेस के प्रतिनिधि आपके साथ मौजूद हैं, अभी वहीं आप रुके हुए हैं, जैसा कि आपने उनसे चर्चा भी की, जवाब भी मांगे, एक आश्वासन ले लीजिए कि जिस प्रकार से उन्हें सारे मामलों का पता है, सबकी उन्हें जानकारी है, वो इस मामले को आगे उठाएंगे या आगे चलकर इसी तरह से जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे कांग्रेस के नेता जो अभी मौजूद हैं। जाहिद, जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस के लीडर, ये सारे कांग्रेस के लोग आए हैं, कुछ समाज से भी है, पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जानकारी दी गई थी, इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, वो शायद आना उचित नहीं समझे कि क्यों सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, सवाल खड़े होंगे, जवाब देना पड़ेगा और जवाब देने की स्थिति साथ नहीं होंगे। हम इनसे बात करते राजा जगवानी जी से, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या आप लोग सचेत हो गए हैं? क्या आगे से कुछ कार्रवाई करवाएंगे आप लोग? निश्चित तौर पर अगर जिला प्रशासन नहीं जागा तो हम इसके लिए बांध रहेंगे कि हम लोग आंदोलन भी करेंगे और अगर कटनी बंद कराने की भी नौबत आई तो हम कटनी भी बंद कराएंगे। क्या है इसमें कार्यक्रम आगे आपकी रूपरेखा बनेगी? हम प्रशासन से एक हमारा डेलीगेट जाके मिलेगा और पूर्व में जो कलेक्टर साहब थे उनके द्वारा काफी प्रयास किए गए, लेकिन अब उनके जाने के बाद पुनः वही रवैया आ गया है कटनी जिले में। मैं जो नए कलेक्टर साहब आए हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, जाके मिलूंगा कि ये सब व्यवस्थाएं पुनः लाइन पर लाई जाएं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर लेते हैं, इस अभियान को लेके आप कितना आगे बढ़ जाएंगे? बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के पोषण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको बच्चों तक उचित रूप से पहुंचाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। प्रशासन को भी इस और ध्यान लाएंगे और अगर वो नहीं मानते तो हम सड़कों में उतर के इसके लिए आंदोलन करेंगे। पप्पू जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मध्याह्न भोजन को लेके आप जितनी जानकारी है उससे क्या सहमत है तमाम चीजों से? शहर का शिक्षा माफिया इतना भारी है कि प्रशासन उनके आगे पंगु नजर आता है। अभी पूर्व कलेक्टर महोदय अभी प्रसाद जी ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुए थे स्कूल माफिया के विरोध में, उनका तत्काल ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब शिक्षा माफिया इतना हावी हमारे जिले में कि उनके आगे प्रशासन भी हाथ जोड़ता फिरता है। अभी 2 दिन की 3 दिन की बाढ़ की स्थिति शहर में, आसपास के जिलों में बच्चों की छुट्टी हो गई, स्कूलों में पानी भरा था, पर हमारे शिक्षा माफिया के दबाव में
कोई छुट्टी नहीं हुई, सब बच्चे गए भींगते आए, कोई बोलने वाला नहीं था। मध्याह्न भोजन को लेकर क्या कहेंगे आप? मध्याह्न भोजन खाने के लिए दुकान चल रही है, कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, खूब कमा रहे हैं, बच्चों को क्या मिल रहा है उससे मतलब नहीं, कैसा मिल रहा है इससे मतलब नहीं, उनकी जेब भर रही इस बात से जरूर उनको मतलब है। सीधा आरोप मध्याह्न भोजन के माध्यम से, चाहे समितियां हो चाहे एजेंसियां हो, कमाई का साधन बना रखे हैं। भोजन अच्छा हो या खराब हो, सिर्फ अपना रूटीन करना है, जैसा भी हो सिर्फ देखे बिलिंग करना है और उगाही करना है। एक बड़ा कारोबार कह सकते हैं मध्याह्न भोजन माध्यम से जारी है, यही अनवरत चलता रहेगा तो बच्चे कुपोषण होंगे, जो पोषण तत्व की जरूरत होगी शरीर के अंदर वो नहीं मिलेगा। और धीमे धीमे हो सकता है कि बच्चे स्कूलों से उनकी संख्या बल कम हो जाए। जब उनकी संख्या कम होगी तो स्वाभाविक है यह अभियान, यह योजना बंद कर दिया जाएगा। इस तरह के तमाम हिलावाली पे नेताओं ने कहा कि हम इस अभियान को चलाएंगे, मांग करेंगे और इसके लिए धरना तक देंगे और इसके बड़े अधिकारियों से चर्चा तक करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जाहिद आपका इस मुद्दे को उठाने के लिए। जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को आगे लेकर जाएंगे और जिस प्रकार से देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है, किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, या इसी तरह चलने दिया जाता है। बहुत धन्यवाद जाहिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। कांग्रेस नेताओं का भी बहुत धन्यवाद, जनप्रतिनिधियों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है, अपनी बात रखने तक को तैयार नहीं है, और कांग्रेस की ओर से तो भाजपा या सत्ता पक्ष की बात करें, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की बात करें, उनके तो प्रतिनिधि जुड़ने से ही इनकार कर दिया। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जुड़े तो उन्होंने आरोप ही लगाए हैं, हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह मामले को आगे उठाएंगे। देखना होगा कि उनकी ओर से क्या आगे कार्य योजना बनाई जाती है और मांग उठाई जाती है या नहीं। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।